वैज्ञानिक करने जा रहे थे धरती के आर पार गड्ढा, लेकिन उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह 12 किलोमीटर के नीचे गड्ढा खोद ही नहीं पाए। आखिर हमारी पृथ्वी यह किस चीज से बनी है? हमारी पृथ्वी सौरमंडल में किस चीज पर टिकी हुई है? धरती के नीचे आखिर क्या हो सकता है? धरती के नीचे जाते जाते हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। हमारी पृथ्वी दरअसल 4 लेयर्स में बटी हुई है। सबसे पहली लेयर है क्रस्ट लेयर, जिस पर हम रहते हैं। धरती पर बड़े बड़े गड्ढे जैसे कि कुएं और खदानें सब कुछ क्रस्ट लेयर में ही है, और ये वही गड्ढा है जिसे वैज्ञानिक चाहते तो ये थे कि वो इस गड्ढे को धरती के आर पार खोदे, लेकिन वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही खोद पाए थे। क्रस्ट के बाद दोस्तों जो लेयर आती है उसे मैंटल कहते हैं। मैंटल लेयर क्रस्ट और कोर के बीच की लेयर होती है। ये धरती की वैसे सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक की गहराई में फैली हुई है। बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स और ज्वालामुखीय गतिविधियों में इस लेयर का बहुत बड़ा योगदान है। मैंटल लेयर में 2 कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, एक लिथोस्फेयर और दूसरा एंडोस्फीयर। सबसे ऊपर मैंटल और क्रस्ट लेयर का एक मजबूत पार्ट होता है। यह उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है और यह नीचे तैरती रहती है, जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। अचानक आने वाले भूकंप का निर्माण भी इस लेयर की वजह से ही होता है। हमारी पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। एंडोस्फीयर की बात करें तो यह लिथोस्फेयर के नीचे मैंटल का पार्शियली पिघला हुआ एक फ्लेक्सिबल सा एरिया है, जो गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। पृथ्वी की सतह में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी हलचल में इसी लेयर का हाथ होता है। अब बारी आती है धरती की सबसे आखिरी सतह कोर की, जो सबसे गहरी और अंदरूनी पार्ट है। बता दें कि यह धरती के अंदर का सबसे गर्म और दबाव वाला एरिया होता है। इस लेयर का टेम्परेचर ही 5000 सेल्सियस से लेकर 7000 सेल्सियस तक आराम से हो सकता है, जो पृथ्वी के अंदर की हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बढ़ाने का काम करता है। पृथ्वी का यह हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह 2 हिस्सों में बटा है, जिन्हें आउटर कोर और सोलिड इनर कोर कहते हैं। आउटर कोर मेंटल कोर से 29 किलोमीटर की गहराई में है। आउटर कोर तरल लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद बात आती है सोलिड इनर कोर की। यह लेयर पृथ्वी के सेंटर से 1220 किलोमीटर के दायरे तक फैली हुई है। इसकी एक बात खास है कि इतनी भीषण गर्मी और टेम्परेचर के बावजूद भी सोलिड ही बनी रहती है, और यह आउटर कोर की तरह ही मैनली तरल लोहे और निकल से बनी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इन बातों का कैसे पता चला? क्या वैज्ञानिक भी धरती के नीचे खुद गए थे? दरअसल इसका जवाब है नहीं। वह चाहकर भी इतनी नीचे अब भी के लिए तो नहीं जा सकते। अब आखिर इस बात का पता कैसे लगाया गया कि धरती के नीचे क्या मौजूद है? दरअसल इसे पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने सीज़मिक वेव्स के मेथड को अपनाया था। सीज़मिक वेव्स कुछ इस तरह की वाइब्रेशन होती है, जो भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट और दूसरी जियोलॉजिकल घटनाओं की वजह से पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ती है। ये वेव्स पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी स्टडी में वैज्ञानिकों की मदद करती है। इन्हीं सीज़मिक वेव्स के बिहेवियर को एनालाइज करके वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर मौजूद अलग अलग स्ट्रक्चर्स का पता लगाया है।